3। गुड इवनिंग बच्चों। मैट्रिक्स की पहली एक्सरसाइज की जो थ्योरी है वो हम लोग पढ़ चुके। आज हम लोग मैट्रिक्स की पहली एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है व्यू ए इक्वल टू रो के एलिमेंट्स दिए गए 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17 के लिए क्या करना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अवयव की कोटि बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है अवयवों की संख्या बतानी है। और थर्ड क्वेश्चन है अवयव 1 3 A21 A33 A24 A23 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर इसमें अवयव की कोटि, तो कोटि का मतलब क्या बताया था, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रो क्या हो जाएंगे इसमें, देखें अगर तो 1 2 एंड 3 डॉटेड लाइन अगर खींच ले 1 2 3, तो नंबर ऑफ रो क्या हो गई 3। कॉलम की बात करें 1 2 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गए 4। तो इसकी कोटि क्या हो गई, यानी ऑर्डर हो गया इसका 3/4। ठीक। फिर अवयवों की संख्या क्या बताया था कि या तो आप गिन लीजिए अवयवों की संख्या, और या फिर आप सीधे मल्टीप्लाई करिए। तो गिनने वाला कॉन्सेप्ट लंबा हो जाएगा, तो हम सीधे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12, देख लीजिए इसमें 12 होंगे भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या हो गई 12। इसके बाद हमसे पूछा गया है A13 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 19, यानी फर्स्ट रो लेना है और थर्ड कॉलम लेना है। A21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो 1 2 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट आया 35, तो A21 में क्या रहेगा 35। इसके बाद है A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 2 3, थर्ड रो हो गई, थर्ड कॉलम में जाना है 1 2 3, तो कहां गए -5, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। A24 यानी सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो क्या हो जाएगा 1 2 और फोर्थ कॉलम 1 2 3 4, कहां पहुंचे हम लोग 12 पर। फिर इसके बाद है A23 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 2, थर्ड कॉलम 1 2 3, कहां पे आ गए हम लोग 5/2 पर। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप स्क्रीनशॉट ले करके अपनी कॉपी में कॉपी कर लीजिएगा इसको। सेकंड क्वेश्चन है इसका, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी।
देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी आव्यूह में 24 एलिमेंट्स हैं यानी 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां यानी ऑर्डर क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी यानी संभव ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले हम अगर 24 की बात करें, अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो संभव ऑर्डर क्या होंगे। संभव ऑर्डर का मतलब सिंपल से वर्ड में कहा जाए तो हम इसके दो गुणनखंड ऐसे निकालें या ऐसी दो संख्याएं पता करें जिनका गुणा करने पे क्या आ जाए 24 आ जाए। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, संभव कोटियां। पहला ये हो सकता है 1/24। देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट्स कितने आएंगे 24 एकम 24 यानी 24 अवयव आएंगे। और ये किस बात को प्रदर्शित करता है कि 1 रो एंड 24 कॉलम्स, यानी एक ऐसा व्यू बता रहा है जिसमें 1 रो हो और 24 क्या हो कॉलम्स हो। या सेकंड हो सकता है 2/12, 24 अब भी आएगा, इसका क्या मतलब हुआ 2 रो 12 कॉलम्स। या 3/8 यानी 3 रो 8 कॉलम्स। 4/6 क्या मतलब हुआ 4 रो 6 कॉलम्स। 5/, में बनेगा नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई करने में 5 से डिवाइड नहीं होता, 5 इसका फैक्टर नहीं है। तो फिर नेक्स्ट क्या बन जाएगा 6/4। अब इसका मतलब देखो ये दोनों अलग हैं, इसका मतलब है इसमें 4 रो एंड 6 कॉलम्स यानी 4 पंक्तियां और 6 कॉलम है, और इसका मतलब है 6 पंक्तियां और 4 कॉलम है। इसके बाद 8/3, फिर इसके बाद 12/2 एंड 24/1। इनमें 2/12 और 12/2 में डिफरेंस समझ में आया। इसका मतलब है इसमें 2 रोज हैं, नंबर ऑफ रोज क्या है 2 एंड कॉलम्स क्या है 12 यानी 2 पंक्तियां और 12 कॉलम। और इसका मतलब क्या है कि 12 पंक्तियां और 2 कॉलम। अब कह रहा है इसी में सेकंड पार्ट है, कह रहा है अगर 13 एलिमेंट्स हों तब संभव क्या कोटियां होंगी। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा संभव कोटियां क्या हो जाएगा 1/13 यानी 1 रो 13 कॉलम्स या 13/1 यानी 13 रो 1 कॉलम। इसमें संभव कोटियां कितनी है 2 ही हैं। इसमें कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें संभव कोटियां कितनी थी 8। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। थर्ड क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, आप लोग अपने आप से ट्राई कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है एक 2/2 आव्यूह A = AIJ की रचना कीजिए। जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। फर्स्ट है AIJ = I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड है AIJ = I/J। एंड थर्ड है AIJ = I + 2J अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक,
सबसे पहले हम फर्स्ट की बात अगर करें तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आई जे किस ऑर्डर का है, 2/2 का, किस ऑर्डर का है, 2/2 का। इसका मतलब क्या हुआ, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। क्या आ जाएगा, A11 A12 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट वाले के लिए अगर देखें तो ए आई जे किसके इक्वल है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। आई की जगह यहाँ पे क्या है 1, जे की जगह क्या है 1। अगर हम इसको पुटअप कर दें तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। सेम इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2। एंड थर्ड में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। एंड इसमें 1A22 में क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे अगर इसको तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 3 का स्क्वायर 9/2, 9/2 एंड 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2। दिस इज इक्वल टू 2 9/2, 9/2 एंड 8। ठीक, इसके बाद हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में सेम ऐसे ही हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। सेकंड में क्या हो जाएगा, अब सेकंड के लिए ए आई जे किसके इक्वल है, आई अपॉन जे के, यानी 1 आई की जगह क्या है 1, जे की जगह क्या है 1, तो 1/1। इसमें क्या हो जाएगा 1/2, इसमें क्या हो जाएगा 2/1 और इसमें 2/2। सिंप्लीफाई करने में क्या आ जाएगा 1 1/2 2 1। ठीक, थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क में है, आप थर्ड पार्ट को अपने आप से ट्राई करिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। ए 3/4 के आव्यूह की रचना करनी है। आव्यूह की रचना कीजिए। जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। फर्स्ट पार्ट है एक आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड -3i प्लस जे। सेकेंड पार्ट है ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे। फर्स्ट पार्ट की अगर बात कर लें, फर्स्ट पार्ट बता दे रहे हैं आप लोगों को, सेकंड ट्राई करिएगा। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें ए आई जी किस ऑर्डर का है 3/4 का, यानी इसमें 3 रोज एंड 4 कॉलम्स होंगे। तो क्या आ जाएगा एक्सपेंड फॉर्म में इसमें A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 4। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, A24 सेकंड रो
फोर्थ कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, A34 थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ठीक, अब इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम इसमें वैल्यू पुटअप करें, डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ पे i के प्लेस पे क्या रखेंगे 1, तो -3 प्लस j के प्लेस पे भी क्या रखेंगे 1, तो क्या जाएगा -3 प्लस 1 तो माइनस का 2, और मार्ड लगा होने की वजह से -2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो क्या जाएगा 1/2 इंटू 2। सेकेंड में क्या जाएगा, इसमें पुटअप करेंगे -3 एंड 2 तो -1, मॉड होने की वजह से प्लस में हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 1। थर्ड में आ जाए तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो -3, यहाँ पे 3 रखेंगे 0, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। एंड फोर्थ में बात करें तो -3 प्लस का 4 तो बचेगा प्लस का 1 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1। A21 में बात करें तो क्या आ जाएगा -3 इंटू 2, -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, माइनस का 6 और प्लस का 1 -5, मॉड लगा है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो 1/2 इंटू 5, -6 प्लस 2 तो माइनस का 4, मॉड लगा है तो किसमें हो जाएगा प्लस में, तो 1/2 इंटू 4, -6 प्लस 3 माइनस का 3, मॉड की वजह से हो जाएगा प्लस, तो 1/2 इंटू 3, -6 4 तो माइनस का 2, मॉड लगा है प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू 2, -3 3 जा 9 प्लस का 1 माइनस का 8 तो 1/2 इंटू 8, -9 प्लस 2 तो -7, मॉड की वजह से प्लस 1/2 इंटू 7, -9 प्लस 3 -6, मॉड की वजह से प्लस 1/2 इंटू 6, -9 प्लस 4 माइनस का 5, मॉड की वजह से प्लस, तो 5 इंटू 1/2। सिंप्लीफाई करने में क्या आ गया इसमें ओवरऑल, 2 से 2 कैंसिल, 1 1/2 0 1/2, 5/2 2 3/2 एंड 1, 4 7/2 3 5/2। ठीक, सेकेंड पार्ट अपने आप से ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, निम्नलिखित समीकरणों में से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो समीकरण दिया गया है 4 3x 5 इक्वल टू y z 1 एंड 5। बताया था कि दो आव्यूह तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके आर्डर सेम हो, तो इसने कहा है इक्वल लगाया तो इसका मतलब बराबर है, तो आर्डर देखें 1 2 1 2 यानी 2/2 1 2 1 2 2/2 आर्डर सेम है। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी संगत अवयव जो है वो भी बराबर होने चाहिए, तो 4 किसके इक्वल होगा y के, तो y इक्वल टू क्या रहेगा 4, 3 किसके इक्वल होगा z के, तो z इक्वल टू किसके आ जाएगा 3 के, और x इक्वल टू किसके 1 के, 5 ऑलरेडी 5 के इक्वल है। इसी प्रकार सेकंड पार्ट दिया गया इसका,
x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई 6 2 5 8। सेम वैसे इसमें कंपेयर करें, x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा 6 के, 2 ऑलरेडी 2 के इक्वल है। 5 प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। इसका मतलब क्या हुआ, z इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड एक्स वाई इक्वल टू है 8। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस वाई। इसको किसमें रख दे, समीकरण 2 में, इक्वेशन नंबर सेकंड में x का मान रखने पर क्या आ जाएगा यहां पर y माइनस 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8। 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। ट्रांसफर कर दें तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। इट मीन्स y माइनस 4 एंड y माइनस 2, y इक्वल टू 2 एंड 4। अब यहाँ से अगर y की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो z की x की वैल्यू आ जाएगी 4, और अगर x की वैल्यू 4 लेते हैं, y की वैल्यू 4 लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। यानी x और y इस क्वाड्रेटिक के रूट्स थे, एक तरह से देखें तो, और y भी क्या है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स। तो इसलिए x की एक वैल्यू हो जाएगी जब x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 0, या x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, थर्ड पार्ट है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 5 7। कंपेयर करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, y प्लस जेड इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, माइनस माइनस एक्स एक्स कैंसिल जेड से जेड, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटा, समीकरण इक्वेशन नंबर थर्ड, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 7, सॉरी y प्लस जेड इक्वल टू 7, माइनस माइनस x इक्वल टू 2। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर दें, समीकरण 1 में, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 2, दिस मीन्स z इक्वल टू 3। ठीक, जो क्वेश्चंस आप लोगों को लगाने के लिए दिए
इनको आप ट्राई करिएगा, जो ना आए कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, बाकी शेष क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में।